नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये चित्रकला के तत्व से संबंधित क्लास है। 42 क्लास हो चुकी है, समसामयिक कलाकार हम लोग देख चुके हैं। 150 प्लस क्वेश्चनों का MCQs भी हम लोगों ने वहाँ पे देख रखा है। अपना टारगेट है बेटा TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आर्ट बनना, और आर्ट में आप जानते हैं 148 पोस्टों पे जो है भर्ती आई है। 148 फतह करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज का जो ये डाटा होगा चित्रकला के तत्वों से संबंधित होगा। आप जानते हैं भारतीय चित्रकला के 6 अंग होते हैं, और 6 अंगों में क्या क्या होता है। तो भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में यशोधर पंडित साफ साफ बेचते हैं। रूप भेदा प्रमाणानि, भाव लावण्य योजनम, सदृश्य वाणिका भंगम, इति चित्र षडांगकम। तो इस टाइप से 6 अंगों में चित्रकला को बांटने का प्रयास जो है यशोधर पंडित ने किया है। लेकिन हम लोग भारतीय चित्रकला के तत्वों को देखेंगे। छोटा मोटा आज वीडियो होगा, कल जो है इसे हम कंप्लीट कर देंगे महामैराथन के थ्रू। ठीक है, आइए देखते हैं चित्रकला के तत्व। बेटा चित्रकला के तत्व बात सुने तो जानते होंगे कि कला मानव के भावों का दृश्यमान रूप होता है। इसके प्रस्तुतिकरण के लिए मानव किन्हीं निश्चित मानदंडों और तत्वों का सहारा लेता है, जिसके माध्यम से वह अपनी कलात्मक प्रस्तुति को प्रभावपूर्ण बनाता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में कला के जो नियम और तत्व बताए गए हैं उन्हें हम षडांग के नाम से जानते हैं। यूरोप में यूनानी शास्त्रीय कला नियम, जिन्हें कैनेन कहा जाता है, का आधुनिक कला में कोई विशेष स्थान नहीं है। इस प्राचीन शास्त्रीय तत्वों के साथ साथ आधुनिक कला की आवश्यकताओं के अनुरूप ही आज आधुनिक कला तत्वों की भी आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं कला तत्वों के माध्यम से हम कला का जो है पूर्णतया आनंद उठा पाते हैं। तो कला के तत्व कौन कौन से हैं? रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। बेटा रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल मूल रूप से कला के 6 तत्व हैं। हमने पहले ही बताया 6 तत्व माने जाते हैं, और 6 तत्व कई बार पूछे गए हैं। इन्हीं को पढ़ना है, सबसे लास्ट टॉपिक आपका होता है। अच्छा, एक डाटा ये बहुत बार पूछा जाता है, कला अनुकरण है। किसने कहा था? बेटा कला अनुकरण है, अनुकरण है। तो कला अनुकरण है, यह कथन किसका है? यह प्रख्यात दार्शनिक अरस्तू ने कहा था। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है? तो बेटा कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन प्लेटो का है। प्लेटो ने कहा कि कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन प्लेटो का है। ये सब नाम याद रखने होंगे, क्वेश्चन सीधे छपते हैं। कला अनुकरण है, किसने कहा? अरस्तू ने। कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा? प्लेटो ने कहा। तो ये सब नाम आपको याद रखने होंगे। बेटा कौन सा कथन किसने कहा है? कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है, यह कथन किसका है? परमानंद चुएल ने यह कहा था। बेटा ऐसे बहुत सारे दार्शनिक आते हैं, बहुत सारे कलाविद आते हैं, अपना अपना जो है व्याख्यान दे करके चले जाते हैं और बच्चों को परेशान करने के लिए आ जाता है। रेखा, पहला बात आती है रेखा। संभवतः कला तत्वों में सबसे प्राचीन तत्व है, जो रूप की विशेषता को सरलता से जो है समझाती है। कला सर्जन में रेखा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। सामान्यतः किसी चित्र तल पर कोई चित्र अंकित करना जो है अंकन कहलाता है, और एक वर्णीय रेखा द्वारा किए गए अंकनों को रेखांकन कहते हैं। बेटा एक ही वर्ण में अंकन कर दिया जाए तो रेखांकन हो जाता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय कला पूर्णतया रेखा प्रधान कही जा सकती है। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय कला पूर्णतया रेखा प्रधान कही जा सकती है। बेटा उसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। प्रकृति में हमें रेखा कहीं भी दृष्टिगत नहीं होती है, वरन कलाकार ने जो है अपने सुविधा के लिए ही रेखा को विस्कृति किया है। रेखा की अगर बात करते हैं बेटा, रेखा का वास्तविक परिभाषा, रेखा 2 बिंदुओं या अधिक सीमाओं के बीच का विस्तार होता है। ये बिंदु थी, इसी बिंदु के साथ साथ कई बिंदु रखते चले गए तो ये अपनी रेखा कंक्लूड होती चली गई, बनती चली गई। तो बिंदुओं के जुड़ाव से रेखा का जो है निर्माण होता है, और बिंदुओं का समूह ही रेखाखंड कहलाता है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो रेखा ऐसे बनती है, बिंदुओं से बनती है। बेटा इस टाइप से भी रेखाएं होती हैं, कहीं ऐसी कहीं ऐसी कहीं ऐसी, वक्राकार, त्रिज्याकार, हर टाइप से होती हैं। रेखाएं बहुत टाइप की होती हैं, रेखाओं का बहुत प्रकार है। लेकिन कुल मिलाकर के जो आपको याद रखना है वो वही याद रखना है कि कितने
कला के कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। अच्छा, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश वर्ण अभंगम चित षडांकम किसका है? यशोधर पंडित का है। जयमंगला पुस्तक में इन्होंने लिखा है। यशोधर पंडित किसके दरबार में रहा करते थे बेटा? आप जानते हैं जय सिंह प्रथम के दरबार में रहा करते थे। रेखा के बारे में और कहा जाता है कि अंकन के आधार पर हम रेखाओं को मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, औपचारिक रेखाएं, अनौपचारिक रेखाएं। औपचारिक रेखा में अगर बात करते हैं बेटा, तो औपचारिक रेखा में मूल रूप से ज्यामितीय रेखाएं एवं स्थापत्य की रेखाएं हैं जो यंत्रों के माध्यम से खींची जाती हैं, वे औपचारिक रेखाएं कहलाती हैं। ये भारतीय और वैयक्तिक होती हैं और इन रेखाओं का उद्देश्य होता है उपयोगी जो है स्वरूपों का निर्माण करवाना या उपयोगी रूपांकनों का निर्माण करवाना। तो मूल रूप से जो औपचारिक रेखाएं होती हैं इससे उपयोगी चित्र बनते हैं, और जो है अनौपचारिक रेखाएं होती हैं इसमें क्या होता है? हाथ से खींची गई रेखाएं होती हैं अथवा लिपि से संबंधित रेखाएं होती हैं, या अनौपचारिक होती हैं, वैयक्तिक होती हैं, विविधता के लिए होती हैं। इस प्रकार ये रेखाएं कोमल, शक्तिशील, पुष्ट और गतिपूर्ण, लहरदार तथा दृढ़, मोटी, बारीक, भोटी, तीखी आदि जो है अनेक प्रकार की हो सकती हैं। तो इस टाइप से जो रेखाएँ हैं वो अनौपचारिक रेखाएँ कहलाती हैं। अनौपचारिक रेखा में बहुत सारे आते हैं। रेखा एवं दिशा का संबंध क्या है बेटा? तो प्रत्येक रेखा किसी दिशा की ओर इंगित करती है, अतः दिशा जो है निर्देशन रेखा का एक आवश्यक अंग है, और विभिन्न प्रकार की रेखाएं विभिन्न दिशाओं की ओर जो है इंगित करती रहती हैं। जैसे लंबवत, क्षैतिज अथवा कोणीय रेखा। लंबवत, क्षैतिज अथवा कोणीय रेखा ये है। आप देखेंगे कि रेखा का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई देता है। तो रेखा का प्रभाव बेटा भिन्न दिशाओं की ओर जाती हुई इन रेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं जिनका संबंध हमारी भावना और संवेदनाओं से होता है, और चित्र रचना करते समय कलाकार इन प्रभावों का लाभ उठा सकता है। तो इस टाइप से हम लोगों ने थोड़ा सा डाटा देखा है रेखा के बारे में। अब रेखा सिद्धांत बचता है बेटा, और रेखा के साथ साथ 6 तत्व बचते हैं, वो लोग हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो क्लास 43 आप जानते हैं मैं घर से ले रहा हूं, और घर आने की वजह से थोड़ा सा जो है असुविधा हो रहा है। फिलहाल हम असुविधा नहीं होने देंगे, पूरी की पूरी क्लास संचालित करवाएंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप पेन पेपर उठा के बैठिएगा बेटा, नोट डाउन अवश्य करिएगा, जो मैं बोलता हूँ उसे नोट डाउन करते रहिएगा। कला अनुकरण है कथन किसका है? अरस्तू का है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अच्छा, अष्टाध्यायी एक पुस्तक थी, किसने लिखी थी? जानते होंगे पाणिनि ने लिखी थी, बहुत फेमस पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।